दिल्ली में हुए साक्षी मर्डर केस को लेकर पूरे देश में बवाल मचा रहा, क्योंकि एक तरफा प्यार में एक आशिक ने एक लड़की की चाकू से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी थी। ये घटना पिछले महीने यानी 28 मई की है और उस समय वहाँ पर काफ़ी लोग तमाशबीन बने हुए खड़े थे। अगर वह चाहते तो साक्षी को बचाया जा सकता था और अगर हिम्मत दिखाते तो उसे ज़रूर बचा सकते थे, लेकिन लोगों ने उसे बचाने की कोई भी कोशिश नहीं की। दूसरा वाक़या पुणे का है, जिसमें एक लड़की होती है जिसका नाम साक्षी होता है। उस पर भी इसी तरीके से हमला किया जाता है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये घटना 27 जून की है कि स्कूटी से उतरकर एक तरफा प्यार में एक लड़का एक लड़की पर हंसिए से हमला करता है और उसे दौड़ाता है। लड़की आगे भाग रही होती है और लड़का पीछे पीछे उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसका नाम शांतनु होता है। तो पुणे के लोगों ने दिल्ली वालों को ये एहसास दिला दिया कि जो पुणे में हुआ वह दिल्ली में कर सकते थे और साक्षी की जान को बचाया जा सकता था। शांतनु जब पीछे पीछे उस लड़की के हंसिया लेकर भाग रहा था, तो पुणे के लोगों ने, जो रास्ते में गुजर रहे थे, उन लोगों ने हिम्मत दिखाई और किसी ने पत्थर उठाया, तो किसी ने डंडा उठाया, तो किसी ने कुछ उठाया और उस लड़के को दबोच लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इसी तरीके से उस लड़की की जान बच गई। लोगों का कहना था कि दिल्ली के लोग भी अगर हिम्मत दिखाते तो साक्षी को बचा सकते थे। अगर हम लोग हिम्मत दिखाएं, पब्लिक हिम्मत दिखाए, तो किसी की जान को बचाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंदर गंगवार। आप देख रहे हैं हिंदी वॉइस। मैं आपके सामने एक ऐसी आज कहानी लेकर आया हूं, जो कहानी आंध्र प्रदेश के एक ज़िला लगता है पंडालू ज़िले की ये कहानी है और वहाँ की रहने वाली 40 वर्षीय महिला, जिसका नाम जानवी होता है, उसके पति की उस 15 साल पहले मृत्यु हो जाती है। ये कहानी है 2021 की, जब हमारे देश के हालात लॉकडाउन और कोरोना की वजह से काफ़ी ख़राब थे। होता क्या है, 40 वर्षीय महिला जानवी अपने 2 बेटों के साथ शहर में रहती है और जब उन बेटों को पालती है, पोसती है, तो उसके लिए काम भी उसे करना पड़ता था। जब उसे काम करना पड़ता था तो वो घर से इधर उधर रहती थी और अपनी कमाई के आधार पर ही अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन देना चाहती थी। उसके पति की 15 साल पहले इंतकाल हो गया था, क्योंकि वह मुस्लिम थे, या मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसने अपने बेटों को खुद पाला था और एक बेटे की उम्र सन 2021 में, एक बड़े बेटे की उम्र 17 साल थी और छोटे बेटे की उम्र 16 साल थी। होता क्या है, एक उसी क्षेत्र का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम शेख बाजी होता है। वह काफ़ी दबंग किस्म का होता है और उसकी उस मोहल्ले में, उस क्षेत्र में काफ़ी धाक जमी होती है, जिसे एक बाहुबली टाइप का व्यक्ति भी कहा जा सकता है। उसकी उम्र लगभग 36 वर्ष होती है और उसकी मुलाकात जानवी से हो जाती है। उन दोनों में प्यार मोहब्बत हो जाता है और दोनों एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं। शेख बाजी आए दिन जानवी के घर पर आता था और उसके साथ प्यार भरी बातें करता था, लेकिन उनका एक बड़ा बेटा था जो शेख बाजी को पसंद नहीं करता था और अपनी माँ से बार बार कहता था कि माँ, इसका आना यहाँ पे ठीक नहीं है और आपकी उम्र इतनी है, ये सब बंद कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। बेटा कहता है, उसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहता है और एक दिन जब शेख बाजी फिर दोबारा उनके घर आता है तो उनका बड़ा बेटा शेख बाजी को धमकी दे देता है। शेख बाजी दबंग किस्म का होता है। वो इस धमकी को मामूली नहीं समझता है और सोचने लगता है कि कहीं मुझे इससे जान का खतरा तो नहीं है, कहीं ये मुझे मार तो नहीं सकता है। इसी बात को लेकर उसके दिल में एक कसक रहती है। तब वह अपने एक साथी से मिलता है जिसका नाम अल्लाह कसम होता है। अल्लाह कसम को वह अपनी पूरी बात बताता है और वह दोनों एक षड्यंत्र रचते हैं जिसमें जानवी के बड़े बेटे को फंसाने का प्रयास किया जाता है। और सन 2021 में ही
जानवी के बड़े बेटे की वह गला रेत कर चाकू से काट कर हत्या कर देते हैं। इस केस में जांच पड़ताल चलती रहती है, पुलिस इसकी जांच कर रही होती है, लेकिन जानवी को बहुत बुरा लगता है और वह एक कसम खाती है कि मेरे बेटे को जिसने भी मारा है मैं उनको छोड़ूंगी नहीं और उन दोनों का कत्ल कर दूंगी। वह अपनी जांच पड़ताल से अपने सोर्सेज से पता करती है कि मेरे बेटे की आखिर हत्या किसने की थी और कहाँ की थी। पता चलता है कि शेख बाजी और अल्लाह कसम के द्वारा उसके बेटे की हत्या की जाती है। हत्या इतनी बेरहमी से की जाती है कि चाकू से उसका गला काट दिया जाता है। तो जानवी को पता चल जाता है कि अल्लाह कसम ने ही मेरे बेटे की हत्या गला काट कर की है और शेख बाजी इसमें शामिल है। इन दोनों ने ही मिलकर मेरे बेटे की हत्या की है। जानवी धीरे धीरे इंतज़ार करती है और इन दोनों का पता करती है। उन दोनों को पता होता है कि जानवी ने हम दोनों को मारने की कसम खाई है। इस कसम की कहानी इसलिए आपको बताई जा रही है कि एक माँ ने ऐसी कसम खाई कि अपने बेटे का आखिर बदला लेकर मानी, और बदला कैसे लिया ये सोचकर आपके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाएगी। एक बार कुछ समय बीत जाता है तो जानवी अपने भाइयों के साथ उसे ढूंढने जाती है। अल्लाह कसम एक पिक्चर हॉल में फिल्म देखने गया होता है और वह जब बाहर आता है तो उसी दौरान जानवी उस पर चाकू से हमला कर देती है और उसका गला काटकर उसकी हत्या कर देती है और उसका कत्ल कर देती है। जब कत्ल हो जाता है तो जानवी को कोई अफसोस नहीं होता है और वह ना वहाँ से भागती है और ना ही अपने घर जाती है। वह सीधे थाने में जाती है और वह चाकू भी साथ लेकर जाती है जिस चाकू से उसने अल्लाह कसम का कत्ल किया था। पुलिस भी हैरान हो जाती है आखिर ये क्यों अपने आप को समर्पण करने यानी कि सरेंडर करने आई हैं। वह कहती है कि मेरे बेटे की जिसने हत्या की थी आज मैंने उसका कत्ल कर दिया, अब आप मुझे जो सज़ा देना चाहो वो सज़ा दे सकते हो। उसे कस्टडी में ले लिया जाता है, उस पर कार्रवाई की जाती है और उसे दिसंबर में ही जेल भेज दिया जाता है। यह वाक़या चलता रहता है और शेख बाजी को पता चल जाता है कि उसने कसम खाई है और वह मुझे भी मार सकती है, इसीलिए वो उस ज़िले को छोड़कर कहीं बाहर चला जाता है। फिर आती है सन 2023 यानी कि इसी महीने की बात है। 15 तारीख को उसे फ़ोन किया जाता है। शेख बाजी को जानवी फ़ोन करती है लेकिन वह फ़ोन नहीं उठाता है। अप्रैल के महीने 2023 में ही जानवी की जमानत हो जाती है और वह बेल पर रिहा होकर आती है। उसके 2 महीने बाद 15 तारीख के समथिंग 15 जून के समथिंग यानी कि अभी इसी महीने की ये घटना है। शेख बाजी को कॉल करती है, वह फ़ोन नहीं उठाता है तो वह उसे मैसेज करने लगती है। वो उसे कहती है कि जो हुआ सो हुआ, अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जिस बेटे को मुझसे और तुम्हारे रिश्ते को दिक्कत थी वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। शेख बाजी को शक हो जाता है कि जिस औरत ने मुझे मारने की कसम खाई है आखिर वो इतने प्यार से मेरे साथ क्यों रहना चाहती है। वो समझ जाता है लेकिन कुछ दिन बीत जाते हैं और 4 से 5 दिन बाद उन लोगों की बातें शुरू हो जाती हैं और शेख बाजी उनकी बातों में आ जाता है और जानवी से मुलाकात करने की सोचता है। वह सोचता है कि बार बार इतनी बात की जा रही है, लगता है कि इसने मुझे माफ़ कर दिया है। लेकिन जानवी इस चीज़ को नहीं भूली होती है। उसने जो कसम खाई थी उस कसम को पूरा करने के लिए वो हर ताकत से लड़ने को तैयार थी। उसने एक ऐसा जाल बुना, उसने अपने जन्मदिन के अवसर पर उसे दावत दी और उसे बुलाया। ये 19 जून 2023 की बात है, रात का समय रहा होगा और उसी समय उसे खूब शराब पिलाई जाती है और जानवी चाकू से उसका गला काटकर उसकी हत्या कर देती है। अपना दूसरा बदला भी वह ले लेती है और अपने बेटे के कातिल को उनके अंजाम तक पहुंचा देती है। फिर वही होता है, शेख बाजी फर्श पे पड़ा होता है, खून से लथपथ, उसकी मौत हो चुकी होती है और जानवी वहाँ से फिर भी नहीं भागती है और उसके बाद वह फिर पुलिस थाने जाती है और उसी तरीके से खुद को सरेंडर कर देती है और पुलिस इस पर कार्रवाई करती है और वह पुलिस से कहती है कि मैंने अपने बेटे के दूसरे कातिल को भी मार दिया है। चाकू के साथ थाने में पहुंच जाती है
और थाने में सरेंडर करने के बाद पुलिस उसे जेल भेज देती है। अब आगे उसकी ज़मानत कब होगी ये न्यायालय के ऊपर है। मेरा उद्देश्य आपका दिल दुखाना और आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है कि कैसे इन घटनाओं से बचा भी जा सकता है। आप जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।